हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब जो आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल के बारे में हम अध्ययन करें और उस आधुनिक काल में हम द्विवेदी काल तक पहुंच गए हैं। द्विवेदी काल में जो हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय है, जिसको हरियोध बोला जाता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप जाकर उसको ले सकते हैं। उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर उसको आप व्हाट्सएप के जरिए लेना चाहिए तो मेरे हिंदी साहित्य की 21 नंबर क्लास में मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप के जरिए भी उसे ले सकते हो। जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा, इसके भी नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। बहुत ही शानदार नोट्स है, परीक्षा की दृष्टि से एक एक पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है। अच्छे तरीके से मैंने इसको तैयार किया है, फालतू का कचरा है इसके अंदर है नहीं। जितना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है वही पॉइंट मैंने इसमें ऐड किए। अब बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय की, तो हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय है, उसका एक नाम हरियोध भी इसको बोला जाता है। जन्म की बात करें तो 1865 ईस्वी। जन्म स्थान की बात करें तो निजामाबाद। जन्म स्थान के बारे में कम पूछा जाता है। मृत्यु काल की बात करें तो 1947 ईस्वी, यानी जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947 में। प्रमुख रचनाएं की बात करें, प्रद्युमन विजय जो नाटक है 1893 ईस्वी। रुक्मणी परिणय ये भी एक नाटक है जो 1894 ईस्वी, यानी ये 93 ईस्वी और ये 94 ईस्वी। आगे रस कलश 1931 ईस्वी। चुभते चौपदे 1924 ईस्वी। चोखे चौपदे 1924 ईस्वी। पारिजात 1937 ईस्वी। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। यानी ये जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास, परिजात व वैदेही वनवास महाकाव्य है, यानी प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का। परिजात और वैदेही वनवास ये क्या है, महाकाव्य है। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है 1914 ईस्वी में जो इसका रचना काल है। वैदेही वनवास में 18 सर्ग है और 1940 में इसका रचना काल है। यानी प्रिय प्रवास है उसमें 17 सर्ग का मतलब पाठ हो गया, तो प्रिय प्रवास में 17 अध्याय है सर्ग, और नाम इसका सर्ग देर का है, जो 1914 ईस्वी में रचा गया है। और वैदेही वनवास है वो 18 सर्ग का एक महाकाव्य है और जो 1940 ईस्वी में रचा गया है। आगे देखिए, उपन्यास अध किले फूल 1907 ईस्वी। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी। वेनिस का बांका अनुदित, यानी ये अनुवाद किया हुआ है किसी दूसरे का। ये इनके उपन्यास है, दो उपन्यास, जैसे अध किले फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ ये तो खुद के, और वेनिस का बांका ये अनुदित नाटक है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये बात मैंने आपको ऊपर बता दी है। प्रिय प्रवास रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला, जो उस समय का महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पुरस्कार था। प्रिय प्रवास पर मिला गया इसको मंगला प्रसाद पारितोषिक। अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट भी कहा जाता है, यानी उपनाम में, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय के आगे हरियोध लगा हुआ, उसी प्रकार इसको एक कवि सम्राट भी बोला जाता है। आगे देख, प्रिय प्रवास मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। यानी प्रिय प्रवास में क्या है, इसके नाम से ही पता चलता है। प्रिय का मतलब जो हमारा प्रेमी है और प्रवास का मतलब जो विदेश गया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये वियोग की दशा प्रदर्शित करता है। तो इसमें वियोग श्रृंगार कुछ रचनाओं के नाम से भी पता चलता है, तो उसको देख के भी हम उसमें उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें राधा का विरह चतुर्थ सर्ग में मिलता है, यानी प्रिय प्रवास के जो सर्ग है उस सर्गों में हमारे को कौन सा, जो यानी प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है और वैदेही वनवास में 18 सर्ग है, तो प्रिय प्रवास में जो सर्ग है उसके चौथे सर्ग में हमारे को राधा का विरह दिखाई देता है। रस कलश एक रीति ग्रंथ है।
रसकलश क्या है? एक रीति ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ये मोस्ट है, यानी आधुनिक काल का सूरदास किसको कहा है? यानी अब आधुनिक काल का सूरदास हो गए हमारे ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय। आधुनिक काल के तुलसीदास कौन थे? जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, जो साकेत की रचना की थी। तो ये आधुनिक काल के सूरदास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किसने कहा था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, और वो भी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने ही कहा था। आधुनिक काल का तुलसीदास भी। प्रिय प्रवास रचना का प्रथम छंद, यानी प्रिय प्रवास जो रचना है उसमें प्रथम छंद है वो देखिए, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये इस प्रकार, जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यानी दिवस का अवसान जो दिन है वो धीरे धीरे ढल रहा था, उस समय का चित्र कवि ने यहाँ पर खींचा है। यानी जब दिन शाम को जैसे धीरे धीरे नीचे होता था, तो ये कह रहा है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। गगन है वो लाल लाल था, यानी शाम का दृश्य इसके अंदर लिया गया है। तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि या तो ये लाइन दे दे, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तो इसमें से आपको ऐसे पूछ सकता है कि ये लाइन किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ऐसे भी पूछ सकता है कि ये लाइन किससे ली गई है, यानी ये लाइन अयोध्या सिंह हरिऔध के किस रचना से ली गई है? तो प्रिय प्रवास की रचना है, ठीक है। आपको ऐसे दो क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। चुभते चौपदे में से एक लाइन ली गई है। क्यों पले पीस कर किसी को तुम, है बहुत पोलिस बुरी तेरी, हम चाहते रहे तुम्हें पटाना ही, पेट तुमसे पटी नहीं मेरी। यानी चुभते चौपदे से, यानी कहने इसमें एक जागरूकता और व्यंग्य जैसा ऐसा भाव है इसके अंदर। चुभते चौपदे में क्यों पले पीस कर किसी को तुम, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम चाहते रहे तुम्हें पटाना ही, पेट तुमसे पटी नहीं मेरी। ये हमारी इससे है चुभते चौपदे से। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो ये दो लाइनें हो गई। अब आगे है हमारा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक, तो श्रीधर पाठक के बारे में, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो महत्वपूर्ण जो थी वो हमने लेने की यहाँ पर कोशिश की है। श्रीधर पाठक का जन्म है 1859 ईस्वी में। मृत्यु काल की बात करें तो 1928 ईस्वी में। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में कम पूछा जाता है। जो महत्वपूर्ण जो बड़े कवि है, ठीक है, उनके बारे में ही पूछा जाता है। जैसे भक्ति काल में मीरा हो गई, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, इस प्रकार कबीर हो गया, बाकी जायसी हो गया, इनके बारे में जन्म मृत्यु इनकी कम पूछी जाती है। इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है अक्सर। इनके अनुदित काव्य है एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी में। अंग्रेजी साहित्य गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित हर्मिट का हिंदी अनुवाद, यानी जो हर्मिट है गोल्ड स्मिथ है उसने अंग्रेजी में लिखा था, उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी में। ये कई बार पूछा गया है। ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई एकांतवासी योगी रचना किसकी है, तो हमारे किसकी है? श्रीधर पाठक की है। 1886 में इसका रचना काल है। और ये किसका अनुवाद है? तो हमारे गोल्ड स्मिथ की जो रचना हर्मिट उसका हिंदी अनुवाद है, जो अंग्रेजी में थी वो। आगे देखिए 2 नंबर है उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी। उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी। गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित डेजर्टेड विलेज अनुवाद, यानी डेजर्ट विलेज गोल्ड स्मिथ की एक रचना है डेजर्ट विलेज। तो इसका देखो उजड़ ग्राम हिंदी अनुवाद किया गया है डेजर्ट ग्राम का, जो गोल्ड स्मिथ की रचना है। फिर है श्रांत प्रतीक। एक मिनट इसको श्रांत प्रतीक है वो 1902 ईस्वी में, ये भी गोल्ड स्मिथ की द्वारा रचित ट्रेवल का हिंदी अनुवाद है। श्रांत प्रतीक ट्रेवल का हिंदी अनुवाद है। तो ये तीनों ही जो अनुवाद किए गए ये गोल्ड स्मिथ की रचनाएं, उनका हिंदी अनुवाद किया गया है। फिर आती है हमारी ऋतु श्रृंगार, कालिदास रचित संस्कृत नाटक का अनुवाद है। यानी ऋतु श्रृंगार कालिदास की रचना जो संस्कृत में रची गई, उसका इन्होंने संस्कृत का हिंदी अनुवाद किया है। तो ये इनके अनुदित हो गए। श्रांत प्रतीक रचना में रोला छंद का प्रयोग किया गया है। जो श्रांत प्रतीक रचना है इसके अंदर जो ये रही 1902 ईस्वी में, इसमें इन्होंने जो छंद काम में लिया वो कौन सा काम में लिया? रोला छंद काम में लिया है।
आगे देखिए। हिंदी प्रेमियों में ये प्रकृति के उपासक कवि नाम से प्रसिद्ध है, यानी ये प्रकृति के उपासक कवि के नाम से हिंदी काव्य में प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है, गांव को काव्य वस्तु के रूप में लाने का श्रेय पाठक जी को ही दिया जाता है। यानी गांव प्रकृति के तो उपासक कवि है, हिंदी प्रेमियों में ये प्रकृति के उपासक कवि माने जाते हैं, ठीक है, प्रसिद्ध है। और दूसरी बात है, गांव को काव्य वस्तु में, पहले जो शहरों की उनकी जो रचनाएं हो रही, तो गांव को शुरुआत में काव्य में लाने का जो श्रेय है वो हमारे श्रीधर पाठक जी को ही दिया जाता है। आचार्य शुक्ल आधुनिक खड़ी बोली पद्य की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी को माना जाता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो आधुनिक खड़ी बोली की पद्य की पहली पुस्तक है, यानी गद्य के अलग पद्य की बात कर रहा है ये, ठीक है, यानी जो कविताएं की बात, तो एकांतवासी योगी को माना है। जो लावणी या ख्याल के ढंग में लिखी गई है, जो लावणी और ख्याल है, जो शैलियां होती है उनके अंदर लिखी गई है, ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? श्रीधर पाठक आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि माने जाते हैं, स्वतंत्रतावादी कवि भी प्रथम है। श्रीधर पाठक की ब्रज भाषा की रचना देखिए, कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी, मनोविनोद 1882 ईस्वी, ये दोनों रचनाएं वो किसमें है? ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में कश्मीर सुषमा और मनोविनोद। अब आता है हमारा नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1932 ईस्वी में हुई थी। इन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु व साहित्य सुधाकर की उपाधियों से विभूषित किया गया। किसको? नाथूराम शर्मा शंकर को। यानी एक तो इसका उपनाम है कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर की उपाधियां इनको दी गई है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना अनुराग रतन, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व 1951 ईस्वी, गर्भरंडा रहस्य, ये कट्टर आर्य समाजी माने जाते हैं, यानी आर्य समाज को मानने वाले थे। कौन? नाथूराम शर्मा शंकर। तो इनके बारे में ये इतना ही है। अब जो आगे है कवि वो हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। यानी इसके अंदर जो कवि थे वो रचनाएं थी, कुछ क्लासें ऐसी होती है जिसके अंदर हम सारों के ही ट्रिक नहीं बना सकते। जैसे कुछ भाई सोच रहे हैं भाई इनकी ट्रिक नहीं बनाई, तो सारी जो रचनाएं उनकी ट्रिक नहीं बना सकती, सारों का सूत्र नहीं बना सकते, सारों के कोड नंबर नहीं बना सकते। कुछ को तो आपको ऐसे याद करना है, यानी सीमित होती है। यानी जो आटा होता है, आटे में जो नमक मिलाते हैं उतनी ही ट्रिकें बनाई जा सकती है। सारी चीजें उसकी ट्रिकें नहीं होती, उनको हमें याद ही करना होता है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना होगा उतना अच्छा आपको मैटर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।